आइए बच्चों, आज की इस क्लास में हम बिहार बोर्ड क्लास 12th उर्दू का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है कते तारीख रिहलत जनाब अशरफ कादरी। बच्चों, इसके मुसन्निफ है वाहिद नज़ीर और यह एक कते तारीख है। इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको समझाया कि कते तारीख किसे कहते हैं। बच्चों, किसी भी अहम वाक़यात को शेरी अंदाज में पोएटिक स्टाइल में बयान कर देना ही कते तारीख कहलाता है। और वह अहम वाक़यात मौत भी हो सकता है, शादी भी हो सकता है, बच्चों पैदाइश भी हो सकता है। तो इस कते तारीख को लिखने का सब्जेक्ट क्या है, वो किस हेडिंग पर लिखी गई है, तो बच्चों इसका सब्जेक्ट है रिहलत जनाब अशरफ कादरी। जनाब अशरफ कादरी बच्चों नाम है और रिहलत का मतलब होता है वह इस दुनिया से चले गए हैं, वह इस दुनिया को लब्बैक कह चुके हैं। तो इस कते तारीख को लिखने का सब्जेक्ट क्या है, कते तारीख लिखा गया है जनाब अशरफ कादरी पर जो इस दुनिया से चले गए हैं। उम्मीद करते हैं बच्चों कि आपको इस हेडिंग का मतलब समझ में आ गया होगा। आइए अब हम इस कते तारीख को पढ़ते हैं। कह रहे हैं बच्चों, सबत है मखलूक पे मोहर इलैहि तुरजऊन। समझिए बच्चों क्या कह रहा है। बच्चों, इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं सब पर बच्चों एक मोहर मारा गया है। मोहर का मतलब समझते हैं बच्चों, मोहर का मतलब होता है छाप। आपका बुक, पेन, पेंसिल, बच्चों हर चीज पर मोहर मारा जाता है। जैसे आपने पेन खरीदा तो बच्चों जैसे ये साइनो का पेन है तो साइनो के पेन का मोहर है, तो इसके माध्यम से कंपनी बताना चाहती है, इसके ऊपर ही अपना हक जमाना चाहती है कि ये मेरा है, इसे कोई कॉपी नहीं कर सकता है, ये मेरे द्वारा बनाया गया है। तो बच्चों इस दुनिया की जितनी भी चीजें हैं उन सब पे मोहर मार दिया गया है। आप बच्चों जब जाते हैं एग्जाम का फॉर्म फिलअप करने तो उस पर लिखा रहता है गिव एनी टू आइडेंटिफिकेशन मार्क्स ऑन योर बॉडी। तुम्हारे शरीर पर जो छाप है किसी दो छाप का निशानी लिखो ताकि ये पता चल सके कि वो तुम ही हो। बच्चों आप जब करेंसी देखते हैं हमारा नोट, उस पर भी बच्चों अशोक स्तंभ बना होता है, तो ये वो क्या है, वो सरकारी छाप ही तो है। तो बच्चों जैसे जीके के तौर पर हमारा राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, हमारा राष्ट्रीय मोहर क्या है, तो अशोक स्तंभ। उसके माध्यम से सरकार बताना चाहती है कि ये हमारा मोहर है, जिस करेंसी पर अशोक स्तंभ रहेगा वही करेंसी मानी जाएगी कि वह सरकारी है, नहीं तो वो करेंसी जाली हो जाएगी। मतलब बच्चों समझिए कि दुनिया की हर चीज पर आपका पेन, नोटबुक, पेन, पेंसिल, हर चीज पर जो आप सामान बच्चों यूज करते हैं उन सब पर मोहर मार दिया गया है। उसी तरह बच्चों हम इंसानों पर भी मोहर मार दिया गया है। सबत है, सबत का मतलब होता है बच्चों छाप दिया गया है। मखलूक का मतलब समझते हैं बच्चों जानदार, जिनके अंदर जान है। पर मोहर इलैहि तुरजऊन मतलब हमारे ऊपर भी मोहर को मार दिया गया है। और उस मोहर का नाम क्या है बच्चों, इलैहि तुरजऊन। इसका पूरा नाम है बच्चों सुम्मा इलैहि तुरजऊन। मतलब खुदा ने जब हमको इस दुनिया में भेजा है तो एक मोहर, एक छाप के साथ भेजा है कि तुम मेरे हो। तो उसी तरह यह पेन जिस प्रकार साइनो कंपनी का है, उसी तरह खुदा ने बताया कि तुम मेरे हो और मेरे ही तरफ लौट आए जाओगे। तो वही बच्चों का रहा है सबत है मखलूक पे मोहर। मखलूक पर, जानदारों पर, जैसे हम भी मखलूक हैं, इन पर मोहर को मार दिया गया है। और उस मोहर का नाम है सुम्मा इलैहि तुरजऊन मतलब तुम मेरे हो और तुम मेरे ही तरफ लौट आए जाओगे। उम्मीद करते हैं बच्चों कि आपको इस लाइन का मतलब समझ में आ गया होगा। मौत की बुनियाद पर जिंदगी की छत बनी। वाहिद नज़ीर बच्चों कह रहे हैं कि मौत की बुनियाद पर ही जिंदगी की छत बनी है। जिस तरह बच्चों आप जिस मकान में रहते हैं तो उसका एक बुनियाद खोदा जाता है, उसका फाउंडेशन खोदा जाता है जमीन के अंदर से, तब जाके बच्चों आप आपका जो छत ढलाता है वो उस बुनियाद पर ही खड़ा रहता है। उसी तरह हमारी जो जिंदगी है यह एक छत है और इसकी बुनियाद बच्चों मौत है। अगर मौत नहीं रहेगी तो ये जिंदगी भी नहीं रहेगी। अगर बच्चों आप अगर यहाँ पर प्रश्न पूछे मुझसे कि आप कैसे कह सकते हैं कि अगर मौत नहीं हो तो जिंदगी नहीं होगी, तो बच्चों मैं आपको एक कहानी के माध्यम से ये समझा दूं कि अगर मौत ना हो तो जिंदगी भी नहीं होगी। बच्चों एक समय की बात है कि एक बुजुर्ग रहा करते थे। एक बुजुर्ग अपने शागिर्दों के साथ बैठे थे। शागिर्द ने पूछा, हजरत मौत इतनी डरावनी क्यों है, इतनी भयानक क्यों है? बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, बेटे कभी किसी मकान को देखा है? मकान की छत बड़ी खूबसूरत लगती है, लेकिन वह छत तब ही कायम रहती है जब उसके नीचे मजबूत बुनियाद हो। बुनियाद पर ही बच्चों उस मकान की छत टिकी रहती है। अगर बुनियाद ना हो तो छत गिर जाएगी। बच्चों शागिर्द बोला कि जी हाँ हजरत, छत का वजूद सिर्फ बुनियाद पर है। मतलब अगर आपका छत है तो वो किस पर टिका हुआ है, बुनियाद पर, तो पिलर पर तो टिका हुआ है। तो उसी तरह बच्चों बुजुर्ग बोले, बिल्कुल ऐसे ही जिंदगी एक छत है और मौत इसकी बुनियाद है। बच्चों अब समझिए, अगर बच्चों मौत ना होती तो जिंदगी की कीमत कोई नहीं पहचानता।
इंसान मौत को सामने देख कर ही बच्चों जिंदगी की कीमत पहचानता है, वह नेक काम करता है, बुराइयों से बचता है और बच्चों वक्त बर्बाद करने से बचता है कि मैं अगर बूढ़ा हो जाऊंगा तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। बच्चों कहा भी जाता है कि जवानी में जितनी मेहनत करना है कर लीजिए, क्योंकि जवानी के बाद जो पड़ाव आने वाला है बुढ़ापा का पड़ाव है, उसके बाद आपको मौत आ जाएगी। तो इसलिए बच्चों अगर मौत ना हो तो जिंदगी की कीमत कोई नहीं पहचानेगा। अगर आप भूखे नहीं रहिएगा तो आप अन्न की कीमत नहीं पहचानिएगा, प्यासे अगर नहीं रहिएगा तो बच्चों पानी की कीमत आप नहीं पहचानिएगा, और अंधेरा जब तक आपके पास नहीं होगा आप रोशनी की कीमत नहीं पहचानिएगा। इस दुनिया का वसूल है बच्चों। तो उसी पर कह रहे हैं, मौत की बुनियाद पर है जिंदगी की छत बनी। यह जो हमारी जिंदगी है वो एक छत है और इसकी बुनियाद मौत है तभी हम इस जिंदगी को इतना रिस्पेक्ट दे रहे हैं, इतनी तरजीह दे रहे हैं। अगर मौत ना होती सब कोई अपने मन का काम करता। वही कह रहे हैं बच्चों, सबत है मखलूक पे मोहर, मतलब हर मखलूक पर, हर जानदार पर मोहर मार दिया गया है और उस मोहर का नाम है सुम्मा इलैहि तुरजऊन। तुम मेरे हो, खुदा बोलते हैं कि तुम मेरे हो और तुम मेरे ही तरफ लौट आए जाओगे। मौत की बुनियाद पर है जिंदगी की छत बनी, यानी हर एक इंसान को मौत आनी है और मौत ना हो तो जिंदगी की कीमत कोई नहीं पहचानेगा। साये जमहूर अशरफ शायर वो कानूनदा, क्या मुअम्मिर जात थी जो कब्र की जीनत बनी। समझिए बच्चों, इस मिसरा में वाहिद नजीर जिस पर ये कतई तारीख लिखे हैं, जिसका नाम है जनाब अशरफ कादरी, उनके बारे में बयान कर रहे हैं कि वो कैसे थे। बच्चों जिस प्रकार अगर कोई इंसान इंतकाल कर देता हो आपके घर में तो आप लोग उसकी खूबी बयान करते हैं कि वो कितना अच्छा था। इसी तरह वाहिद नजीर के दोस्त थे ये जनाब अशरफ कादरी, तो अब उनकी खूबी बयान कर रहे हैं। इस लाइन में कह रहे हैं साये जमहूर अशरफ इनका नाम था। साये का मतलब होता है बच्चों दान करने वाला, दान पुण्य करने वाला, खैरत मतलब देने वाला, बहुत ही ज्यादा दान पुण्य करने वाला। जमहूर किसको दान करने वाला? जमहूर का मतलब होता है बच्चों मतलब आवाम, पब्लिक को, जो गरीब हैं, जो मिस्किन है, जो जरूरतमंद है, उसको ये बहुत ही ज्यादा दान देते थे, मतलब उनकी बहुत मदद करते थे। कौन? अशरफ कादरी, जनाब अशरफ कादरी। शायर वो कानूनदा थे बच्चों, वो एक शायर भी थे। अशरफ कादरी एक शायर भी थे और कानूनदा भी थे। कानूनदा का मतलब होता है बच्चों वो एक वकील भी थे। कह रहे हैं कि वह एक वकील थे और शायर भी थे, और जब उनको पैसा मिलता था, जब वो वकालत करते थे तो उस पैसे से वो गरीबों की मदद किया करते थे। साये जमहूर थे, आवाम की वो मदद किया करते थे। क्या मुअम्मिर जात थी जो कब्र की जीनत बनी। इतने अच्छे इंसान को भी मौत नहीं छोड़ा। खुदा बोले कि हर किसी को मौत आनी है, चाहे वो अच्छा कर्म करे या बुरा कर्म करे, लेकिन हर किसी को मौत आनी है। ऐसा नहीं है कि अगर आप अच्छा काम कीजिएगा तो मौत आपको छोड़ देगा, नहीं बच्चों। क्या मुअम्मिर जात थी, मुअम्मिर का मतलब होता है कितने नेक जात था, कितनी नेक जात थी उनकी, कितने अच्छे वो इंसान थे, फिर भी वो कब्र की जीनत बन गए, कब्र में जाकर वो लेट गए। जीनत का मतलब कब्र में वो जाकर लेट गए। वही बच्चों, मौत किसी को नहीं छोड़ता है बच्चों, चाहे आप कितना भी अच्छा काम कीजिए, चाहे आप जितना भी बुरा काम कीजिए, मौत आपको छोड़ेगा नहीं। ऐसा नहीं है कि अगर आप अच्छा काम कीजिएगा तो मौत आपको छोड़ देगा, ऐसा नहीं है बच्चों। जैसे यहाँ पर दिया है ना, साये जमहूर अशरफ शायर वो कानूनदा, मतलब वकालत से जो पैसा मिलता था वो लोगों में यह बांट देते थे, लोगों की मदद किया करते थे। एक बार की बात है बच्चों, इसके माध्यम से एक और कहानी सुनिए बच्चों। पुराने ज़माने में जब गांव बहुत ज़्यादा सादा रहा करते थे, इतने ज़्यादा हाईटेक गांव नहीं हुआ करते थे। लोग बच्चों छोटे छोटे मिट्टी के घरों में रहते थे, चूल्हे पर लकड़ी जलाकर वो खाना बनाते थे। उस समय बच्चों एक बुजुर्ग इंसान रहा करते थे, इन्हीं की तरह एक बुजुर्ग इंसान रहा करते थे। वो बहुत ही नेक, ईमानदार और दूसरों की मदद करने वाले थे। बच्चों हर शाम जब सूरज ढल जाता तो वह अपने घर से बाहर निकलते और आसपास के घरों की ओर देखते। चूल्हों से उठता हुआ धुआं उन्हें बता देता कि किस घर में खाना बन रहा है। मतलब जब चूल्हा से बच्चों जब धुआं उठेगा तो ये पता चल जाता था उनको कि किस घर में खाना बन रहा है। लेकिन अगर किसी घर से धुआं ना उठता तो वह समझ जाते कि शायद उस घर में आज चूल्हा नहीं जल रहा है, यानी उस घर में खाने का इंतजाम नहीं हुआ है, आज वो लोग भूखे सोएंगे। बच्चों ऐसे घरों में वो बुजुर्ग जो इंसान थे चुपचाप दस्तक देते थे, अंदर जाते थे और बिना किसी दिखावे के उनकी मदद किया करते थे। जैसे उनको अनाज दे देते थे, या मतलब अपने घर में अगर खाना बना हो तो उनको कर दे दिया करते थे। तो क्या बच्चों इतने अच्छे काम कर रहे हैं तो क्या उनको मौत छोड़ देगी? नहीं, मौत हर किसी को आना है। लेकिन बच्चों कहा जाता है कि नेकी कीजिएगा तो हश्र में भी आपके साथ अच्छा काम किया जाएगा, अगर आप बदी कीजिएगा तो हश्र में बच्चों गरम कढ़ाई में आपको डाल दिया जाएगा, तो पता चल जाएगा। इसलिए हमेशा बच्चों नेक काम करते रहिए। वही कह रहा है साये जमहूर अशरफ एक ऐसे इंसान थे जो साये जमहूर थे, वो पब्लिक की सेवा करते थे। शायर वो कानूनदा थे, एक कवि भी थे और एक वकील भी थे। क्या मुअम्मिर जात थी, कितने नेक इंसान थे, लेकिन फिर भी कब्र में जाकर वो लेट गए। मौत
मौत से किसको मफ़र हो, ताजवर हो या गदा। कह रहे हैं कि मौत से मफ़र का मतलब होता है छुप जाना, बच जाना। मौत से कोई नहीं बच सकता है बच्चों, चाहे वो ताजवर हो। ताजवर का मतलब होता है बच्चों शहंशाह, बादशाह। ताजवर हो या गदा, गदा का मतलब होता है बच्चों फ़कीर। हर किसी को मौत आनी है, एक बादशाह की भी मौत आएगी और एक फ़कीर की भी मौत आएगी। मौत किसी को नहीं छोड़ेगा बच्चों। जब से लौ लाख की भी जाहिरन तुरबत बनी। समझिए बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट बात इस लाइन में दिया गया है बच्चों, छोटा लाइन है लेकिन बहुत डीप मीनिंग दिया गया है। जब से लौ लाख की भी जाहिरन तुरबत बनी। समझिए क्या कह रहा है बच्चों, 100 लाख बोलते हैं हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम 100 लाख बोलते हैं बच्चों। 100 लाख का मतलब क्या होता है? वो इस दुनिया के शहंशाह हैं, वो इस दुनिया के बादशाह हैं, वो अजीमुस्शान बादशाह हैं, वो सबसे बड़े बादशाह हैं। कौन? हमारे नबी। तो कह रहे हैं कि जब 100 लाख, जब हमारे नबी, जो हमारे नबी हैं, जो सबसे दुनिया के बादशाह हैं, उनकी भी जाहिरन तुरबत बनी। उनकी भी तुरबत का मतलब होता है कब्र। जब उनकी कब्र बनी हुई है, जब उन पर भी मतलब मौत को फिक्स कर दिया है खुदा, उनको उनके ऊपर भी मौत को फिक्स कर दिए हैं, तो हम तो उनके गुलाम हैं, हम तो नबी के गुलाम हैं। तो हम किस खेत की मूली हैं जिनके लिए खुदा ने ये पूरी दुनिया को बनाया है बच्चों। कहा भी जाता है कि अगर मोहम्मद ना होते तो कुछ भी ना होता, ये दुनिया ना होती। मतलब दुनिया बनाए हैं खुदा, इस दुनिया को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बनाए हैं, हमारे नबी के लिए ही बनाए हैं बच्चों। ये उसी प्रकार समझिए, जब 100 लाख, आपको एक कहानी के माध्यम से मैं समझाता हूँ बच्चों। एक बादशाह था, वो एक शानदार महल बनवाना चाहता था। उसने हुक्म दिया कि महल को बनाया जाए, महल को बनाया जाए बच्चों। उस महल में हर प्रकार के ऐशो आराम, हर प्रकार की सहूलत दी गई। जब लोगों ने बादशाह से पूछा कि आप इस महल को क्यों बनवा रहे हैं, तो बादशाह ने जवाब दिया, यह सब मैं अपने सबसे प्यारे अजीज, मैं अपने सबसे प्यारे मेहमान के लिए बना रहा हूँ। यानी असल मकसद बच्चों उस महल का बनाने का मेहमान की इज्जत करनी थी। तो बच्चों उसी प्रकार ये जो दुनिया है, वो ये जो दुनिया है एक महल है, और इसको बनाने वाले बादशाह हमारे खुदा हैं। और वो किस लिए, किनके लिए बनाए हैं? हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बनाए हैं। तो बच्चों जब उनके लिए यह दुनिया बनाए हैं और उन पर भी मौत को वो फिक्स कर दिए हैं, तो हम किस खेत की मूली हैं? हम तो उनके गुलाम हैं। तो कहा बच्चों, कव्वाली भी आप सुनिएगा, मोहम्मद ना होते तो कुछ भी ना होता, ये दुनिया ना होती, ये कलियाँ ना होती, ये गुलशन भी ना होती। मतलब कुछ भी नहीं होता, क्योंकि दुनिया उन्हीं के लिए बनी हुई है। जैसे मैंने आपको कहानी समझाया उसी प्रकार आगे कह रहा है बच्चों, कहिए अशरफ कादरी हमसाए कादिर बने, गौस की निस्बत वहाँ भी बाईस रहमत बनी। समझिए बच्चों क्या कह रहा है इस लाइन में बच्चों, इस लाइन में वो खूबी बयान किए हैं जनाब अशरफ कादरी की। इस लाइन में वो बताए हैं कि मौत किसी को नहीं छोड़ेगी। जब 100 लाख का मतलब हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी मौत को फिक्स कर दिया गया है, उनके लिए भी कब्र बनी हुई है। तो इसमें बयान किए कि मौत किसी को नहीं छोड़ेगा। और इस लाइन में वो दुआ कर रहे हैं, लोगों से कह रहे हैं कि आप दुआ कीजिए, कहिए अशरफ कादरी, इनका नाम अशरफ कादरी, कहिए लोगों से, वो कह रहे हैं कि कहिए दुआ कीजिए कि अशरफ कादरी हमसाए कादिर बने। वो दुआ कर रहे हैं कि आप लोग दुआ कीजिए कि जो जनाब अशरफ कादरी जो इतने नेक इंसान थे, वो उनको मतलब कब्र में, उनको हश्र में वो साया बने। हमसाया का मतलब वो दोस्त बने। किसके दोस्त बने बच्चों? कादिर, अब्दुल कादिर। आपने गौसे आजम का नाम सुना है बच्चों? देखिए यहाँ पर लिखा है गौसे आजम हमारे खुदा के वली हैं बच्चों। आपने कव्वाली भी सुना होगा, या गौसे आजम अपने बेगाने हुए, तुम तो अपना लो मुझे शान रहमत की कसम दर पे बुलवा लो मुझे। तो गौसे आजम हमारे अल्लाह के, हमारे खुदा के नबी हैं। तो वही कह रहे हैं, लोगों से कह रहे हैं कि आप दुआ कीजिए कि उनका साथ अब्दुल कादिर मतलब गौसे आजम का साथ हो। क्योंकि जब गौसे आजम का साथ रहेगा, तो जब खुदा की रहमत गौसे आजम पर बरसेगी, तो उसका छीटा, खुदा की रहमतों का छीटा हमारे जनाब अशरफ कादरी पर भी होगा, और वो अच्छा से भी हश्र में भी वो अच्छे से रह पाएंगे। गौस की निस्बत वहाँ भी बाईस रहमत बनी। जब खुदा की रहमत उन पर बरसेगी, तो किन पर? गौसे आजम पर। गौसे आजम हमारे खुदा के वली हैं। मैं बार बार करूँ, खुदा के वली हैं गौसे आजम बच्चों। तो उन पर जब रहमत बरसे खुदा की, तो उनका छीटा हमारे जनाब अशरफ कादरी पर भी पड़े, ताकि क्योंकि ये बहुत ही नेक इंसान थे। दुआ कह रहे हैं लोगों से कि आप दुआ कीजिए, कहिए करिए इफ्कार में। बच्चों करिए का मतलब होता है, ये कुरान शरीफ में अरबी है बच्चों, अरबी में करिए का मतलब होता है बच्चों एरिया, क्षेत्र। इफ्कार बच्चों फिक्र की जमा होती है इफ्कार। करिए इफ्कर में मुहलिम लगाता है सदा। बच्चों समझिए मुहलिम का मतलब क्या होता है बच्चों। आपने कभी अपनी ज़िंदगी में सुना होगा बच्चों, या देखा भी होगा कि कोई इंसान अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा गलत काम करता है, उसको आप लाख समझाइए फिर भी वो नहीं मानता है, और अचानक बच्चों होता है कि उस इंसान का दिलो दिमाग पलट जाता है, उसकी मति बदल जाती है, और वह अच्छा काम करने लगता है, वह नमाज़ पढ़ने लगता है, और वह नेकी के रास्ता पर चलने लगता है। तो बच्चों अचानक हो जाता है बच्चों कि उसका दिलो दिमाग पलट जाता है। तो लोग कहते हैं कि शायद इसके अंदर अल्लाह ने अच्छी बातों को डाल दिया, जिसके बाद यह बुरे कामों को छोड़ दिया। तो बच्चों यही अच्छी बात
बात जिसकी वजह से वह इंसान बुरे कामों को छोड़ दिया, इसी अच्छी बात को हम इल्हाम बोलते हैं बच्चों। इल्हाम यह कुरान शरीफ में आया बच्चों, आप कुरान शरीफ को बहुत ही बारीकी के साथ पढ़िए और समझ के पढ़िए। इल्हाम का मतलब होता है कि अगर कोई इंसान गलत काम कर रहा है और खुदा अचानक वो अच्छा काम करने लगे, इसका मतलब है कि खुदा ने उसके अंदर अच्छी बातों को डाल दिया। इंसान उसे समझा रहा था लेकिन वह मान नहीं रहा था, लेकिन जब खुदा उसके अंदर अच्छी बातों को डालें तभी वो इंसान सुधरा और नेकी के रास्ता पर आया। तो उसी अच्छी बात को हम इल्हाम बोलते हैं बच्चों। और वो अच्छी बात जिस इंसान के अंदर आई है उस इंसान को हम बच्चों बोलते हैं मुल्हिम। ये कुरान शरीफ में आया बच्चों। मुल्हिम किसको बोलते हैं? जिसके अंदर अच्छी बातों को लाया गया है बच्चों। खुदा इस दुनिया को बहुत ही रिमोटली ऑपरेट कर रहे हैं, वो जब चाहें जिसको चाहें कुछ भी कर सकते हैं। उसी प्रकार बच्चों जब आप छोटे थे तो रिमोट से आप कार चलाते, रिमोटली जो रिमोट से चलने वाली जो गाड़ी थी तो रिमोट आपके हाथ में होता था और वो जैसे जैसे आप रिमोट को घुमाते थे वो कार घूमती थी। उसी तरह बच्चों इस दुनिया का रिमोट हमारे खुदा के अंदर है। वो जैसे जैसे रिमोट को जैसे जैसे कर रहे हैं ये दुनिया वैसे चल रही है। तो वही कर रहा है बच्चों कि वो मतलब वो उस अच्छी बात को हम इल्हाम बोलते हैं और जिसके अंदर अच्छी बात को डाली गई है उस इंसान को हम मुल्हिम बोलते हैं। तो सदा का मतलब होता है बच्चों आवाज़। अब समझिए इसका मतलब क्या है। करिए इफ्कार में मुल्हिम लगाता है सदा, मतलब कह रहे हैं कि करिए इफ्कार का मतलब होता है बच्चों महफिलों में, अपने घरों में लोग, मतलब मुल्हिम का मतलब जिनके अंदर वो जिनके साथ ये अच्छा बर्ताव किए थे, ये नेक इंसान थे, तो उनके वो लोग दुआ कर रहे हैं, वो सदा लगा रहे हैं, वो दुआ कर रहे हैं। क्या दुआ कर रहे हैं? कह सुकूनत गाहे अशरफ कादरी जीनत बनी। वो कह रहे हैं सुकूनत का मतलब बच्चों मतलब रहना, सुकूनत का मतलब रहना, अशरफ कादरी जीनत बने। वो जहाँ भी रहें खुदा उनके ऊपर रहमत बरसाएं और वो अच्छे से रहें, वो हस्र में भी उनके साथ अच्छा सलूक किया जाए। वही दुआ कर रहे हैं महफिलों में, घरों में लोग दुआ कर रहे हैं। किनके लिए? जनाब अशरफ कादरी के लिए। उम्मीद करते हैं बच्चों कि आपको इस कतई तारीख का मतलब बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।